नमस्कार, समाचार दृष्टि में आपका स्वागत है। सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने को लेकर मुहिम तेज। गिरिपार के रोहनाट क्षेत्र में किया गया महाकुंभली का आयोजन। हाटी समिति के रोहनाट इकाई ने रोहनाट में महाकुंभली का आयोजन किया गया। कुंभली में उप तहसील रोहनाट की 15 पंचायतों के करीब 2000 से अधिक हाटियों ने पारंपरिक वेशभूषा में हिस्सा लिया। ताजे की कुंभली में वक्ताओं ने गिरिपार क्षेत्र को एसटी का दर्जा देने में विलम्ब होने के लिए सरकार और नेताओं को जमकर कोसा। कुंभली में जुटी भीड़ ने उत्साह को देखकर वक्ता भी जोश में दिखे। देखिए, हमारा पूरा जिला ही कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का है और सभी किसान है, और हमें ऐसा लग रहा है कि आज की कुंभली को देख करके तो युवाओं का आक्रोश है, अब वो संभलना मुश्किल है, क्योंकि पिछले 70 सालों से हमें बेवकूफ़ ही बनाया गया। और युवा कह रहे थे कि क्योंकि सारे मुद्दे इससे जुड़ते हैं हमारे, अगर हाटी क्षेत्र हो जाता है तो विकास के लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, और जिसके हम हकदार हैं, हमारे सारे कागज पत्र पूरे हैं, और हमारे जो नेता लोग हैं जिनको इसकी पैरवी करनी चाहिए, तो उनके लिए संदेश दिया है यहाँ के लोगों ने कि 6 महीने तक अगर ऐसे ही हमें लारे लप्पे देते रहे जैसे आज तक देते हैं, चुनाव से पहले लारे लप्पे देते हैं। और क्योंकि 2016 में भी हरिपुर धार में मंत्री महोदय ने कहा था, ट्राइबल मिनिस्टर ने, कि आपका हो जाएगा, और प्रधानमंत्री ने, दोनों प्रधानमंत्रियों ने बार बार कहा है, राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि हो जाएगा, पर 5-5 साल का दे देंगे, पहले वोट दे दो उसके बाद करेंगे। इस पे बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि युवाओं का ही जोश और महिलाओं की जो भागीदारी यहाँ पर थी, उससे ऐसा लगता है कि युवाओं के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगी अगर वो वैसे ही सोए रहते हैं, और इसको पूरा बिल्कुल उनको करना पड़ेगा, ये उनकी बाध्यता होगी। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये अवश्य ही पूरा हो जाएगा। लोगों की जो आश है उस पर नेता लोग खरे उतरेंगे। शुरुआत हुई है, पहले 25 दिसंबर 2021 को हमने पंचायत कुंभलियों का आयोजन किया। उसमें सभी ट्रांसगिरी एरिया की जो 144 पंचायतें हैं उसमें प्रस्ताव पारित किए गए, और उन 144 प्रस्तावों को आज यहाँ से, इसी मंच से, रोहनाट हाटी कुंभली में से ही हमने एक महिला प्रधान के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार, गृह मंत्री भारत सरकार, जनजाति मंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश तथा जो हमारे वर्तमान सांसद है सुरेश कश्यप जी, उनको मेल किए हैं। तो ये एक ऐसी शुरुआत है जो अब थोड़े थोड़े गैप के बाद हर तहसील, सब तहसील में होती रहेगी। आज यहाँ लादी बेल्ट की जो हमारी 15 पंचायतें हैं, और साथ ही हमारा जो 7 एरिया लगता है, हरिपुर धार, नौरा धार वगैरह, वहाँ से भी हमारे हाटी समिति के लोगों ने इसमें भाग लिया है, और ये क्रम अब लगातार चलता रहेगा। इसमें जनजागरण का भी काम है, और एक प्रकार से सरकार के ऊपर दबाव बनाने का भी। तो अगर समय रहते ऐसे जनहित के मुद्दे का समाधान नहीं होगा तो नौजवानों में, जनता में आक्रोश तो पनपेगा, ये स्वाभाविक है, और वो ना तो हाटी समिति के रोकने से रुकेगा, ना सरकार के कहने से रुकेगा। तो इसलिए ये जो संदेश है ये सरकार तक हम भी चाहते हैं कि जाना चाहिए। अभी तो शालीनता वाला आंदोलन है, शांतिपूर्वक, हम हाटी लोग हैं ही शांति स्वभाव के, आंदोलन भी हमारा शांतिपूर्वक होगा, लेकिन दबाव उसमें भी पूरा बना रहेगा। और जितने भी हमारे प्रतिनिधि है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा का हो, अब ये बहानेबाजी तो चलेगी नहीं कि हम करेंगे और हम पूरे आश्वासन जो मिलते रहे वो नहीं अब चलेगा। थैंक यू सर। इन्होंने शुरुआत की है पहली बार, रोहनाट जो हमारी तहसील कमेटी है, उन्होंने पहली कुंभली इस नए वर्ष में शुरू की है, और उसके बाद ये कार्यक्रम आगे भी चलेगा। जो दूसरी तहसील लेवल की कमेटी है, ब्लॉक लेवल की कमेटी है, वो भी शुरू करेगी। और इसमें मुख्य एजेंडा ही हाटी का मुद्दा है इस साल का, कि हमारा हाटी का मुद्दा कहाँ पे है, कितना इस पे कागज़ है, कहाँ तक ये चला गया है, किस तरह की जो है इसमें आपका जो है कोई बाधाएं हैं उसको दूर हो गई है, सरकार का क्या इसमें एटीट्यूड है। तो आज बहुत अच्छा। ये कुछ राजनेताओं के द्वारा गलत भ्रम फैलाया जाता है कि इसमें जो अपर कास्ट का ही बेनिफिट है। मैं कड़े शब्दों में कहता हूं और पूरे विश्वास से कहता हूं कि इसमें सभी वर्ग के लोग, वो दलित है, जितने भी इसमें कास्टें, 14 कास्टें, 15 कास्टें आती हैं, इनको सबको बेनिफिट है। तो ये गलत भ्रम फैलाया जा रहा है कि इसमें अपर कास्ट को ही फायदा है। तो मैं तो निवेदन करना चाहता हूं हिमाचल सरकार से, और धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि उन्होंने जो हमारी पैरवी की है इसको और ज़्यादा पैरवी करे, ताकि हमारा जनजातीय क्षेत्र जो घोषित हो जाए। यही मैं आशा करता हूं जयराम सरकार से भी और हमारे मोदी सरकार से भी। और मुझे खुशी है इस बात की
मुझे युवा ये कंफ्यूजन ना ले कि पता नहीं ये अपर कास्ट को इसका फायदा रहा। सब वर्ग के जितनी भी जातियां यहाँ हैं सबको इसका बेनिफिट है। और धन्यवाद करना चाहूँगा मैं हिमाचल सरकार का कि हमारे दिल्ली में बहुत शक्तिशाली लोग बैठे हैं। अनुराग ठाकुर जी से निवेदन करूँगा, जगत प्रकाश नड्डा जी से भी निवेदन करूँगा, और सुरेश कश्यप जी जो हमारे हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष भी है और MP भी है। तो मैं निवेदन करूंगा इन तीनों नेताओं से कि बहुत शक्तिशाली नेता है कि हमारी फाइल जल्दी से जल्दी दिल्ली से मूव करें, ताकि यहाँ की जनता का जो नौजवानों का जो आक्रोश है कहीं ये सड़कों पर न आ जाए। खुमली में केंद्र सरकार से मांग की गई कि गिर पार्क क्षेत्र को 6 महीने के भीतर जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि इस अवधि के भीतर गिर पार्क क्षेत्र को ST का दर्जा नहीं मिला तो सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि दर्जा न मिलने पर गिर पार्क क्षेत्र में नेताओं की एंट्री पर भी बैन लगा दिया जाएगा।